जो भी बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए बताया कि सबको छात्र तेज तो चाहिए। कब? अगर राजाई करनी है तब। और वो छात्र तेज क्या हुआ? योग बल। किससे मिलता है? एक से मिलता है, योगेश्वर से मिलता है। तो वो योगेश्वर से जो योग बल मिलता है, जिसको छत्र छाया दिखाई जाती है झाड़ के चित्र में और सीढ़ी के चित्र में, वो कौन सी छत्र छाया है जो देने वाला है? किसकी छाया में बैठा है? राम को त्रेता में बाबा ने जो साक्षात्कार से चित्र बनाए ना, उसमें राम सीता को छत्र छाया में बैठा हुआ दिखाया। तो किसकी छत्र छाया है? वो ही पुरुषोत्तम संगम युग में जो पार्टधारी आत्मा थी, कौन? मुकर्रर रथ। उसमें सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया हुआ था ना। तो जिस सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया हुआ था, वो क्या कहता है? दुनिया में कह देते हैं देव देव महादेव है, योगियों का ईश्वर महादेव। लेकिन वो पार्टी भी कौन बजाता है? मैं इस शरीर के द्वारा बजाता हूं या वो आत्मा बजा रही है? कौन बजाता है? तो बताया वो छत्र छाया, वो जो पहला संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युग का जन्म है, वहां से ये छत्र छाया मिली हुई। और तुम बच्चों को भी मिलती है नंबरवार। क्या नंबरवार तो होते हैं ना? तो तुम बच्चों को जो नंबरवार मिलती है, वो टोटल कितने बच्चे? 4.5 लाख। राजा ही करेंगे कि नहीं? अरे राजा ही करेंगे कि नहीं? करेंगे। 4.5 लाख। अरे कभी कहते करेंगे, आधी करेंगे, आधी नहीं करेंगे। अच्छा 2.25 लाख करेंगे। 2.25 लाख राजा ही करेंगे? राजा बनेंगे? 108 ही राजा बनेंगे। अच्छा, जो 16,108 हैं राजघराने के, वो राजा ही नहीं बनते? उनकी कंट्रोलिंग नहीं चलती? जैसे अभी वो जो कुर्सियों, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर राजाई करने वाले बैठे हैं, एमपी एमएलए अपने अपने एरिया के, या मंत्री, या उन्हें कहें चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं ना। तो जो भी बैठे हुए हैं, उनका कोई ड्राइवर हो तो वो कहीं जाए पब्लिक के बीच में, तो उसका शासन चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। उनका भी शासन चलेगा। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ ये 8 ही राजाएं बनते हैं या 108 ही राजाएं बनते हैं, उनकी राजाई चलती है। जो भी राजघराने के भांति हैं, उनकी कुछ न कुछ राजाई तो चलती है। कोई ऐसे हैं जो त्रेता के अंत में जाकर के थोड़े से समय के लिए कोट पतलून ले लेंगे, कुर्सी मिल जाएगी। और कोई पहले जन्म से लेकर आखिरी जन्म तक। तो क्या 16,000 ही को राजा ही मिलती है कंट्रोलिंग पावर? वो योग बल की पावर 16,000 को ही मिलती है। जो बड़े बड़े साहूकार बनते हैं प्रजा वर्ग में, फर्स्ट क्लास साहूकार, सेकंड क्लास साहूकार, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास साहूकार भी होते हैं। फोर्थ क्लास प्रजा होती है कि नहीं? तो फोर्थ क्लास साहूकार हो गए। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, तो वो बीज रूप आत्माएं, वो योग बल भरती नहीं, भरती है ना। माना अपने अपने घर परिवार के तो सब राजा होते हैं कि नहीं होते हैं? सब राजा। कौन? बीज माने बाप। अपना परिवार जो बाप होता है, बाप का, उसके राजा होते हैं कि नहीं? तो उनकी अपनी अपनी जो 2.25 लाख हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी सितारों की एक दुनिया है, परिवार है।
जैसे ये सारी दुनिया अंत में वसुधैव कुटुंबकम बनेगी, ऐसे उन आत्माओं के भी अपने अपने टाइम पर एक परिवार है। तो उनको राजाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो सिर्फ अपने परिवार के लिए मिलेगी। कौन सा है उनका परिवार और कितनों का है? और अरे 2.25 लाख का 2.25 लाख के ऊपर कंट्रोल करेंगे। हाँ ओ भाई 2.25 लाख जो बीज रूप मणके हैं वो 2.25 लाख के ऊपर कंट्रोल करेंगे। हाँ फिर अपना हाँ, परिवार का कौन सा है परिवार उनका? उनके परिवार के भांति कौन कहेंगे? जो डायरेक्ट उनके परिवार के भांति बनते हैं वो बाप बनते हैं, बीज रूप बाप। दुनिया भर का कथा कहानियां लेकर आए। 9 लाख। अच्छा अपना सहयोगिनी शक्ति के ऊपर कंट्रोल करेंगे। अच्छा हाँ वो तो करेंगे क्योंकि वो तो राजधानी है। राजधानी को कोई राजा कंट्रोल नहीं करेगा। चैतन्य राजधानी हुई ना, राजाओं की धारणा शक्ति है ना, उसको धारण करने वाली जो शक्ति है, सत्य को धारण करने वाली है कि नहीं? तो उसको कोई नहीं कंट्रोल करेंगे तो पूरा परिवार है जो एक एक सितारे में दुनिया दिखाई गई है, उस दुनिया का परिवार कैसे कंट्रोल होगा? वो तो ठीक बात है, एक तो चाहिए ही सहयोगी। हाँ बताया जो बीज रूप आत्माएं हैं वो जड़ें हैं ना, तो ये जो चंद्रवंश से आने वाली क्या हो गई? जड़ें हो गई। क्या जड़ माने? हाँ फाउंडेशन जमाने वाली जड़ें, उनके ऊपर पूरा वृक्ष टिकता है। और उन जड़ों की भी फिर जड़ें हैं, छोटी छोटी मोटी जड़ में से और जड़ें निकलती कि नहीं? हाँ ढेर सारी जड़ें निकलती हैं। तो ये जड़ों रूप जितने भी हैं सतयुग में नारायण होंगे ना, नारायण होंगे। और त्रेता में राम के राज्य में राम राज्य चलाने वाले वो ही नारायण बनते हैं। जिस नंबर का नारायण उसी नंबर का राम बनेगा कि नहीं? हाँ सतयुग में 9 पीढ़ियां हैं कि नहीं? 9 पीढ़ियां हैं। तो जो 9 पीढ़ियों के 9 नारायण हैं वो त्रेता में भी जाकर के नारायण वो राम नंबरवार गद्दी लेने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो ये सब क्या हो गई? जड़ें हो गई। क्या हुई? जड़ें हुई या नहीं? तो बीजों को ताकत किसको देना है? बीजों को ताकत किसको देना है? डायरेक्ट जड़ों को देना। और जड़ों को किसको देना है? हाँ जड़ों को। जो मूल जड़ है उसको तने को ताकत देनी है। और जो मोटी मोटी जड़ें हैं झाड़ के चित्र में दिखाई ना, दाईं ओर की बाईं ओर की स्वधर्मी विधर्मी हैं, वो जड़ें जो हैं वो फिर अपनी अपनी डालियों को, दाईं ओर की डालियों की जड़ें हैं तो दाईं ओर की डालियों को ताकत देती है, बाईं ओर की जड़ें हैं तो बाईं ओर की डालियों को ताकत देती है कि नहीं? हाँ तो इस तरीके से वो योग बल के भंडारी बने हुए हैं, बने होंगे नहीं? हाँ अब ऐसे थोड़ी कि प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके सारे देश को कंट्रोल करेगा, करता है? नहीं, उसके नीचे क्रम होते हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक से नीचे एक, एक से नीचे एक। ऐसे ही सत्य रूपी वृक्ष में ये हिसाब बना हुआ है। बाकी मूल रूप में देखा जाए बाप के रूप में, बीज के रूप में, बीज को बाप कहा जाता है ना, तो बीज रूप आत्माएं बाप के बच्चे रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं। उन रुद्राक्ष के मणकों में फिर
मुख बने हुए होते हैं, वो किस बात की यादगार है? अरे क्या ऊपर वाले शिव बाबा की यादगार। जो मुख बने हैं किस बात की यादगार? हाँ, मुख बने हैं प्रवेशता की यादगार। जिनमें जितनी आत्माओं ने प्रवेश किया उन बीज रूप आत्माओं में उनके उतने मुख दिखाएंगे। तो कौन सा रुद्राक्ष कावण का श्रेष्ठ कहें और कौन सा मध्यम कहें और कौन सा सबसे कमजोर कहें? हाँ,